एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन 1, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हमें कभी भी बीच की दूरी पूछी जाए तो हम ऐसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की संख्या रेखा पर, तब d बराबर मापांक b माइनस ए। b यहां पर क्या है, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। इसे मापांक भी बोलते हैं, इस साइड को मापांक या मोड, ठीक है ना। तो अब इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे, -7 तथा 4 के बीच की दूरी। -7 तथा 4 के बीच की दूरी, तो ये बेटा हो जाएगी आपकी, मोड का साइन लगाएंगे, पहले 4 को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और ये माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 7 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11। और जब मोड लगा होता है तो हमारी संख्या चाहे प्लस की हो और चाहे माइनस की है, लेकिन बाहर हमेशा किसकी आएगी, प्लस की आएगी। तो -7 तथा 4 के बीच की दूरी जो है वो 11 निकल के आएगी। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, -7 तथा मोड -7 के बीच की दूरी, तो देखो मोड -7, -7 ये है और माइनस का चिन्ह होता है, देखो माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का नंबर ये मोड में। तो सबसे पहले हम मोड को हटाते, मोड -7 का आंसर आएगा 7, माइनस माइनस प्लस 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, और जब हम मोड का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 14। अब तीसरा नंबर देखेंगे, कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। -3 तथा 4 के बीच की दूरी, तो बेटा ये हो जाएगी आपकी मोड, बी को पहले लिखना है 4 माइनस के 3, तो 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा मोड 7, और मोड का साइन हटाते हैं तो प्लस के साथ। चौथा देखेंगे, -1 तथा -2 के बीच की दूरी बराबर, तो ये हो जाएगी मोड -2 पहले लिखेंगे, माइनस माइनस का 1 बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 1, और 2 में से 1 जाएगा तो -1। अब मोड का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 1। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। पहला सवाल है, मोड x लेस देन 3, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ठीक है ना। जब मापांक दिया जाए इस प्रकार के लिखाओ मोड x, तो इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल 0, जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 से, तो मोड x की वैल्यू आती है x। जब x लेस देन 0, और लेस देन कब होगा, 0 से छोटा माइनस की संख्या, तब मोड x बराबर हो जाएगा -x, ये ध्यान रखेंगे बस। तो यहां पर x जो है ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मोड x बराबर हो जाएगा x।
मोड एक्स लेस देन इक्वल 3, तो ये हो जाएगा x की जगह, तो मोड x की जगह x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 3, समीकरण डाल देंगे 1। दूसरा देखेंगे x लेस देन 0 है, तब मोड x बराबर माइनस के x, तो मोड x लेस देन इक्वल 3, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह, मोड x की जगह माइनस एक्स लेस देन इक्वल 3, माइनस का भाग लगाएंगे दोनों पक्षों में, -1 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा x, जब ये भाग देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल -3 हो जाएगा, इसको डालेंगे समीकरण 2, समीकरण 1/2 से, 1/2 से एक में क्या हो पा रहा है आप देख रहे हैं, 1 और 2 से -3 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3। जब ये कंडीशन बन रही है तो संख्या रेखा पर मोड x लेस देन 3 -3/3 के बीच में होगी। संख्या रेखा पर मोड x लेस देन 3 -3/3 के बीच में बिंदु बीच के बिंदु होंगे, बीच के बिंदु होंगे होंगे 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये जो दिखाई दे रहा है ये और ये, इनके बीच के ये बिंदु होंगे। कौन कौन से? -2 -1 0 1 2। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखेंगे, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। ठीक है ना, दिया गया है मोड x बराबर √2, तो हमें मालूम है कि जब भी हम मोड का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर, क्योंकि x का मोड क्या आएगा x और स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल नहीं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा मोड x का वर्ग बराबर √2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका x, ये क्या हो जाएगा 2, मोड x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे, रूट लग जाता है x √2, तो x जब भी रूट लगता है वो प्लस माइनस में रखता है 2, तो हमें मालूम है √2 की वैल्यू होती 1.414, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 दशमलव प्लस माइनस में 1.414। संख्या रेखा पर मोड x बराबर √2 1.414 तथा -1.414 के बीच होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे 0 1 2 3 4,
-1 -2 -3। अब यहाँ पर जो होगी संख्या 1 से बड़ी है और प्लस के 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर कहीं पर हो जाएगी आपकी √2 माइनस के, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी √2। तो यही आपकी संख्या रेखा पर -√2 और √2 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे का तीसरा देखेंगे। संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। तीसरा क्वेश्चन है मोड x/2 बराबर 6। हमें मालूम है जब मोड के रूप में होता है तो x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मोड x बराबर होता है x। जब x लेस देन 0 होता है तो मोड x बराबर होता है -x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x जो है वो ग्रेटर देन 0 के है, तब मोड x बराबर हम लिखेंगे x। तो मोड x/2 बराबर 6 है। मोड x की जगह हम क्या लिख देंगे, x/2 बराबर 6। 6 के नीचे एक मारेंगे 1 गुणा x बराबर 6 दूनी 12, इसको डाल देंगे 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x जो है लेस देन 0 लेंगे, तो यहाँ पर मोड x बराबर हो जाएगा -x। क्या दिया गया, मोड x/2 बराबर 6, तो -x/2 बराबर 6। तो ये हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा 6 के नीचे एक मान के त्रियक, तो ये हो जाएगा -x बराबर 12। माइनस का भाग लगाएंगे तो x बराबर -12। समीकरण 2। समीकरण 1/2 से हम क्या देख पा रहे हैं, x का मान जो प्लस और माइनस दोनों में है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं +-12। संख्या रेखा पर मोड x/2 बराबर 6, 12 तथा -12 के बीच की संख्याएं होंगी, के बीच की संख्याएं होंगी। तो हम बना सकते हैं संख्या रेखा 0, -1, -2, -3, इधर की प्लस की होती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस का ये हो गया और -12 ये, तो यही क्या संख्या रेखा पर आप लिखना चाहो तो P और Q लिख दो इसको। P और Q संख्या रेखा पर मोड x/2 बराबर 6 को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा देखेंगे। संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। चौथा क्वेश्चन है 1 लेस देन मोड x लेस देन 2। तो वही कंडीशन होती है, जब मोड के रूप में x होता है तो एक बार हम लिखते हैं x ग्रेटर देन या इक्वल 0, मोड x बराबर x। एक बार लिखते हैं x लेस देन 0, मोड x बराबर रखेंगे -x। तो यहां पर हम देख रहे हैं, हम लिखेंगे पहली कंडीशन
एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, तब मोड एक्स बराबर हो जाएगा एक्स। यहां रखेंगे एक लेस देन मोड एक्स लेस देन 2, तो एक लेस देन मोड एक्स की जगह एक्स रखेंगे, मोड 2, इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स जब लेस देन 0 हो तो मोड एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। तो एक लेस देन मोड एक्स लेस देन 2, तो एक लेस देन मोड एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस एक्स मोड लेस देन 2। माइनस का भाग लगाएंगे, और जब हम माइनस का भाग लगाएंगे तो ये माइनस का नंबर हो जाएगा, ये भी माइनस का नंबर हो जाएगा, और ये जो लेस देन है अब किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में बन जाएगा। तो माइनस एक ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1/2 से, 1/2 से दोनों कंडीशनें बनेंगी, एक ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 2 और दूसरी कंडीशन माइनस एक लेस देन ग्रेटर देन, ये लेस देन क्या, ये ग्रेटर देन। पहली कंडीशन एक लेस देन एक्स लेस देन 2, दूसरी कंडीशन माइनस एक ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। तब संख्या रेखा पर एक लेस देन मोड एक्स लेस देन 2, एक या 2 के बीच तथा माइनस एक या माइनस 2 के बीच में होगी। ये संख्या रेखा हो जाएगी 0 1 2 3, माइनस एक माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ पर माइनस एक ग्रेटर बार है, एक बार इनकमिंग और आउटगोइंग, ये दोनों साइन लगा के हम बता सकते हैं कि यही नंबर जो है P और Q संख्या रेखा पर एक लेस देन मोड एक्स लेस देन 2 को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, बड़ा बराबर छोटा में उचित प्रतीक लगाइए। तो यहां पर देखेंगे, इसको पढ़ते हैं मोड, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में से मापांक बोलते हैं। तो मोड 7 माइनस 2 क्वेश्चन मार्क मोड 7 माइनस मोड 2। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 में से 5 2 जाएंगी, 5 बचेंगे। मोड में आपका नंबर प्लस का हो या माइनस का, हमेशा कैसा आएगा, बाहर आएगा प्लस का। इधर प्लस के साथ माइनस का नंबर हो या प्लस का, मोड हटाते प्लस का। 7 में से 7 में से 2 जाएगा 5, दोनों देखेंगे कैसा है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस 2 बराबर मोड 7 माइनस मोड 2। इसी प्रकार इसको देखेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते, अलग अलग लिख लिया करो। इसको सॉल्व करो। मोड 8 माइनस माइनस 3 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट मोड 8 माइनस मोड माइनस 3। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 8 माइनस मोड 8 माइनस माइनस 3
तो 8 माइनस प्लस 3 जोड़ेंगे 8 और 3 11, मोड का साइन हटाते हैं तो क्या प्लस का नंबर हो या माइनस का बाहर आता है, प्लस का हो जाता है। इसके बाद इसको देखेंगे मोड 8 माइनस माइनस मोड 3, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, मोड 3 का 3, 8 में से 3 जाएगा 5, तो हम देखेंगे अतः मोड 8 माइनस माइनस 3 कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ब्रैकेट मोड 8 माइनस मोड माइनस 3 से बड़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मोड माइनस 9 माइनस 3 क्वेश्चन मार्क छोटा ब्रैकेट माइनस 9 मोड माइनस मोड माइनस 3, तो पहले लिखेंगे मोड माइनस 9 माइनस 3 को, पहले मोड के अंदर सॉल्व करेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 12, मोड के 12 आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 12, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मोड माइनस 9 माइनस माइनस 3 मोड, तो ये हो जाएगा मोड 9 का क्या बचेगा 9 माइनस मोड माइनस 3 का बचेगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, अतः देखेंगे ये बड़ा है तो मोड माइनस 9 माइनस 3 ग्रेटर देन छोटा ब्रैकेट मोड माइनस 9 माइनस मोड माइनस 3। अगला देखेंगे चौथा क्वेश्चन मोड 3 माइनस 5 क्वेश्चन मार्क छोटा ब्रैकेट मोड 3 माइनस मोड 5, तो पहले लिखेंगे मोड 3 माइनस 5, 3 5 में से 3 जाएगा माइनस के 2, मोड का साइन हटाएंगे प्लस के 2, मोड 3 माइनस मोड 5, मोड 3 का 3 मोड 5 का 5, 5 में से 3 जाएगा माइनस के 2, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे प्लस का नंबर हमेशा माइनस के नंबर से कैसा होता है, बड़ा होता है, अतः 3 माइनस 5 मोड ग्रेटर देन छोटा ब्रैकेट मोड 3 माइनस मोड 5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, रूट 2 और रूट 3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q, चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर में कभी भी 0 नहीं होगा, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर लिख सकते होते तो परमेय संख्या हो जाती। तो यहाँ पर देखेंगे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इनके बीच की कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 4 1 है तो यहाँ पर देखो दो परमेय संख्या बनानी हमें, रूट 2 और रूट 3 के बीच दो परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। पहले इससे पहले एक पॉइंट समझेंगे, दो परमेय संख्याओं के मध्य या बीच मध्य अनंत परमेय तथा अपरमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही दो अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके बाद का कोई भी नंबर लिख दो, यहाँ 4 1 है, यहाँ हम कर सकते 420 4200, अब की बार 42000 होगी, 42 4 टाइम 0, ये भी एक अपरमेय संख्या होगी। इसके बाद एक ये लिख दो
4 3 वाला लिख दो। 7 3 से छोटा होना चाहिए कोई भी। 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0, ये दो अपरिमेय संख्याएं हो गई। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये मुझे मालूम होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू, चूंकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे अच्छा होता है 2 और 2 के बीच, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखेंगे अब, तो पॉइंट के बाद इस तरीके से अगर हम लिख लें तो भी ये अपरिमेय संख्या 1 0 1 0 0 1 0 को बढ़ाते रहेंगे, तो ये जो संख्या बन रही है यह भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और 2 और 2.5 के बीच की होगी। 2.2 कर दो, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। तो दो ही अपरिमेय संख्याएं पूछी गई थी, तो आप इस प्रकार आप इसको बना सकते थे। अगर 5 पूछे जाते तो यहाँ 3 कर देते, या फिर 1 0 फिर 2 0, इस क्रम में आप और भी अपरिमेय संख्याओं को बना सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे केवल 2 ही पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। हमें एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या समझेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर अगर एक निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, आप रूट लगाएंगे, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर देंगे। 2 एकम 2, तो रूट 2। तो 1 और 2 के बीच जो है संख्या रूट 2 आ जाएगी। और अगर और भी देखना चाहो तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 4.14 डॉट 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 और भी। तो 1 और 2 के बीच में आ रही है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं रूट 2। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय अथवा अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं किसे कहती हो, अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q, चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती है, अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप
में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह यहाँ पे रूट दो और बी की जगह 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे रूट 2 गुणे 2। रूट 2 का मान क्या होता है? 4 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 रूट 2, जोड़ेंगे तो 8 प्लस 4 रूट 2। एक अपरमेय संख्या हो, एक परमेय संख्या, उसका योग हमेशा क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। तो ये हो गई आपकी अपरमेय संख्या। संख्या रूल क्या है इसका? एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या संख्या का योग अपरमेय संख्या होता है। इसलिए ये क्या हो गई? अपरमेय संख्या होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। b की जगह यहाँ क्या है? रूट 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4 रूट 2 का वर्ग 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये क्या सी है? परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 2 का मान रखे 2, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे रूट 2 गुणे रूट 3। यहाँ पर क्या देखे? ए की जगह रूट 2 था, बी की जगह रूट 3 था, इसमें रख दिया। रूट 2 का मान 2, रूट 3 का मान 3, इसको गुणा करेंगे तो रूट 3 दूनी 6, जोड़ेंगे 5 प्लस 2 रूट 2 6। यही वाला रूल लगेगा। तो संख्या में एक परमेय हो, एक अपरमेय संख्या, हमेशा उसको जोड़ते हैं तो कैसी होती है? अपरमेय संख्या होती। अपरमेय संख्या। अब अगला देखेंगे। इसमें देखो, ये और ये ब्रैकेट सेव कर देगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं पास में रूट 2, 3 माइनस रूट 2, इसको भी पास में लिख लो रूट 3 प्लस रूट 2। इसमें तो अब हम क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3। तो ये हो जाएगा 7, इधर 1 गुणा करेंगे 7, और 7 कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 369 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है। अपरमेय या परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं
कहलाती हैं। अगला देखेंगे, दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। असत्य बात है। क्यों? जैसे √2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 यह प्राकृत संख्या नहीं है। असत्य। √2 1.414 है, यह संख्या रेखा पर ही स्थित होगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। और कोई भी रखते तो भी इतना ही आता, इसलिए यह क्या है? असत्य है। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी बात असत्य है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। संख्याएं भी होती हैं। संख्याएं भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, ये नहीं यहां से हटा दो। फिर क्या कहा गया? यदि नहीं तो क्या एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। जैसे हम लिखें √9। √9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 कैसी है? परिमेय संख्या है। और भी हम देख सकते हैं, √16, 4 का वर्गमूल परिमेय संख्या। ये भी मालूम होना चाहिए परिमेय संख्या कहते कैसे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है,
तो हम देखेंगे 5 को लिख सकते हैं हम 4+1, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो वर्गमूल ले ले इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ये एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर ये 0 है, यहाँ प्लस के नंबर होते 1 2 3 4, -1 -2। हमने मान लिया AO बराबर 2 इकाई, ये O है और 2 इकाई यहाँ पर हो गया, ये 2 इकाई हो गया। इसे हम डाल देंगे A, ठीक है ना। अब A पर हम क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। ये प्रकार से बनाना पड़ेगा। एक चाप लगाएंगे, पहला चाप उसी दूरी का 60 का और दूसरा 120 का। एक चाप 60 से लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे 120 से, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर 1 इकाई कर लेंगे। A है तो B ले लेंगे, तो AB बराबर 1 इकाई। प्रकार में दूरी भरेंगे 1 इकाई, यानी 1 इकाई का मतलब आप 1 सेंटीमीटर समझ लेना, सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको 4 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर, वो तो यूनिट है, अपने हिसाब से आप मान सकते हैं। ए को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर का चाप लगा देना। फिर इसको हम क्या करेंगे, V डालेंगे, O को B से मिलाएंगे। अब प्रकार में दूरी भरेंगे OB, OB दूरी भरकर आगे बढ़ाएंगे। यह संख्या रेखा को C पर काटेगा। जो C है यही आपका √5 हो जाएगा। ये भी √5 होगा और √5 ये भी होगा। अतः संख्या रेखा पर C √5 को निरूपित करता है। अगर इसकी पूरी रचना करना चाहो तो लिख सकते हैं क्या, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बनाई। अगला पॉइंट, संख्या रेखा पर AO बराबर 2 सेंटीमीटर। मात्रक आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब सेंटीमीटर में ही छोटी से छोटी यूनिट सेंटीमीटर लेके चल रही है। AO बराबर 2 सेंटीमीटर का चाप लगाया, AO बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी लिख लो, की दूरी ली। फिर क्या किया था, ए दूरी हो गई, ए को केंद्र, ए पर समकोण या ए पर लंब डाला, ए पर एक लंब नाम डाल दो AX, AX खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, ए को केंद्र मानकर AB बराबर 1 सेंटीमीटर चाप लगाया। अगला पॉइंट, OB को मिलाया, OB को मिलाया। छठवां, प्रकार में OB
त्रिज्या लेकर इस प्रकार बढ़ाया कि संख्या रेखा पर काटे। सातवां, संख्या रेखा पर सी पर मिलता है, पर सी पर मिलता है यही √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। इस प्रकार इसकी रचना भी कर सकते थे, और आप अगर इतना भी करके आएंगे तब भी आपका पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि मोड, इसे मोड पढ़ते हैं, ये जो साइन लगा हुआ है इस प्रकार का, इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं, MODE। हिंदी में इसे मापांक बोलते। तो मोड x-5 ग्रेटर देन 3, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है। पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, और प्रथम स्थिति में क्या करते हैं, धन ले लेते। धन लेने पर तो x-5 ग्रेटर देन 3, यहां पर तो यही रहेगा x-5 क्योंकि धन है 3। यहां से 5 हटाना होता है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर तो ये हो जाए x-5 प्लस 5 ग्रेटर देन 3 प्लस 5। x बराबर 5 से 5 कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस काट दें या जी घटा दे, बात एक ही। x जो है 8 से कैसा है, बड़ा है। अब दूसरी स्थिति देखेंगे, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या करते हैं, माइनस रखते हैं, या आप लिख सकते हैं ऋण लेने पर मोड x-5 ग्रेटर देन, जब हम ऋण लेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, मोड माइनस x प्लस 5, क्योंकि इसमें से माइनस ले लेंगे, ग्रेटर देन 3। इसे सॉल्व करेंगे, मोड का साइन हटाते, चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का, बाहर जब भी आएगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये माइनस वाला खत्म हो जाएगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। यहां से माइनस का भाग लगाएंगे तो x-5 ये हो जाएगा माइनस के 3। यहां से हमें 5 हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर तो x-5 प्लस 5 ग्रेटर देन -3 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, x ग्रेटर देन 2। x जो है 2 से बड़ा है। तब अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा ये है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर हम छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें माइनस के नंबर को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर x क्या 8 ये है, इसे हम मान ले रहे q। 2 ये है, इसे मान ले रहे p तथा q
ऐसे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर पी तथा क्यू को छोड़कर पी के बाईं तरफ तथा क्यू के दाईं तरफ की संख्याएं x को निरूपित करती हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 9। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, इसे पढ़ते हैं मोड। ये होता है मोड का साइन। इंग्लिश में से मोड बोलते हैं, हिंदी में से मापांक बोलते हैं। मोड x माइनस 5 लेस देन 3। तो ऐसे सवालों में दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, एक बार धन ले लेते हैं, धन लेने पर, या ऐसे भी लिख सकते थे केवल धन लेने पर। जब हम धन लेते हैं तो मोड x माइनस 5 लेस देन 3, तो यहाँ पर x माइनस 5 लेस देन 3। यहां से 5 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन 3 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, x लेस देन 5 3 8। दूसरी स्थिति ऋण लेने पर, तो मापांक मोड x माइनस 5 लेस देन 3। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मोड का साइन लगाते हैं, माइनस माइनस x प्लस 5 लेस देन 3। इसका साइन हटाएंगे, यहाँ पर चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का, तो हमेशा प्लस का ही आता। माइनस x प्लस 5 लेस देन 3, यहां से 5 हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दो नहीं, ये 5 है, 5 को घटाने पर, तो माइनस x प्लस 5 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस x माइनस 2, माइनस कैंसिल, x लेस देन 2। तो हम लिख सकते हैं x 2 लेस देन x लेस देन 8। संख्या रेखा बनाएंगे, ये होगी संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 2, पी कर ले, ये 8 क्यू कर लिया। 2 और 8 को छोड़कर 2 और 8 के बीच की सभी संख्याएं x को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन
11 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि मोड x माइनस 5 बराबर 3। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, धन लेने पर। धन लेने पर जब हम धन लेंगे तो x मोड x माइनस 5 बराबर 3, ये प्लस का ही रहेगा। x माइनस 5 बराबर 3, 5 माइनस के दूसरी तरफ जाते हैं, किसके हो जाते हैं, प्लस के। 5 3 8, x का मान हो गया 8। एक बार ऋण लेते हैं, ऋण लेने पर तो ऋण लेते तो x मोड x माइनस 5 बराबर 3, तो यहां पर लिखेंगे माइनस मोड माइनस माइनस x प्लस 5 बराबर 3। मोड का साइन हटाते हैं तो प्लस का नंबर हो या माइनस का, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 3, 5 प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। माइनस एक्स बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 2। एक्स का मान एक 2 है, एक एक्स का मान 8 है। अब संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 है, एक्स बराबर 8, ये क्यों कर ले। संख्या रेखा पर P तथा Q मोड x को प्रदर्शित करते हैं, x को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि मोड x लेस देन इक्वल 5। इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल, ये साइन होता है लेस देन इक्वल, और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल। और हमेशा मुंह जो है बड़ी ओर खुलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो वही स्थिति एक बार धन लेंगे। धन लेने पर तो मोड x लेस देन इक्वल 5, धन लेंगे तो x क्या रहेगा, x ही रहेगा, लेस देन इक्वल 5। ऋण लेने पर तो मोड x लेस देन इक्वल 5, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल 5। माइनस का भाग लगाएंगे, जब माइनस का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5, क्योंकि x बड़ा होगा, प्लस का नंबर हमेशा छोटे से बड़ा होता है। या तो x 5 के बराबर होगा माइनस 5 के, या उससे बड़ा होगा, दो ही कंडीशनें हो सकती हैं। तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल, इसमें क्या है, x बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी बताया है मुंह किधर की ओर खुलता है, बड़े की ओर खुलता है। लेस देन इक्वल 5 संख्या रेखा पर दर्शाना है, योगी संख्या रेखा। माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका P और ये Q। संख्या रेखा पर P तथा Q के बीच की सभी संख्याएं x को निरूपित करती हैं या प्रदर्शित करती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे।
राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये संख्या मान के चलेंगे, जो संख्या दी गई है एक परिमेय संख्या है। माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √5 माइनस √3 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3। वर्ग करते हैं तो दो घाते लगा देते हैं, P अपॉन Q। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √5 गुणा √3 बराबर P का स्क्वायर। हर का स्क्वायर अलग करेंगे, अंश का अलग करेंगे, तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अचर का तो वही रहेगा, √5 का वर्ग होता है 5, √3 का 3, 2 3 पे 15, √15 बराबर हो जाएगा आपका P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। 5 3 8, 8 माइनस 2 √15 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। 8 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर माइनस 8। हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे 8 के नीचे 1 मान के, तो ये हो जाएगा माइनस 2 √15 बराबर P स्क्वायर माइनस 8 Q स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। माइनस 2 गुणा में है तो किसमें जाएंगे, भाग में, तो ये हो जाएगा √15 बराबर P स्क्वायर माइनस 8 Q स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये कैसी है, परिमेय संख्या। और कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यह है एक विरोधाभास तत्व है, अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम समझते हैं ये परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब समझेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना जो √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 माइनस 1 बराबर P अपॉन Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है
क्यू नॉट इक्वल टू 0। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका हैसियत एक होता है सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। -1 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 बराबर पी बटे क्यू प्लस 1। 1 के नीचे 1 मानेंगे, √3 बराबर रखेंगे क्यू, पी प्लस 1 का भाग देंगे, क्यू बाहर जाएगा, क्यू एकम क्यू। ये संख्या कैसी है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या। और ये कैसी है? परमेय संख्या। हमें ज्ञात है परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी भी समान नहीं होती है, तो यहां पर हम साइन लगा देंगे नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं का। यह कैसा है? यह एक विरोधाभास तथा अतः √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। संख्या है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 14। सूत्र a-b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से मोड a - मोड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए यदि, और दिखाइए कि प्रत्येक दो परमेय संख्याओं a और b के लिए दो मोड a मोड b <= a² + b²। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा? समता चिन्ह का मतलब होता है बराबर। और इसे हम हिंदी में मापांक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोड। तो यहां पर देखेंगे मोड a - मोड b का होल स्क्वायर > 0। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, तो a² मोड a का स्क्वायर प्लस मोड b का स्क्वायर -2 मोड a इंटू मोड b > 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोड a² प्लस मोड b² > 2 मोड a मोड b। हम इसको इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के लिए देखो, मोड a अगर इस संख्या के अंदर कोई भी संख्या जैसे प्लस की है तो प्लस का निकल के आएगा, माइनस का है तब भी प्लस के निकल के आएगा। तो मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² > 2 मोड a मोड b। अब हम क्या करेंगे? इस रूप में लिखने के लिए दाई तरफ से हम बाई तरफ लिखेंगे 2 मोड a मोड b। तो अब साइन भी बदल जाएगा, ये बोलेंगे इसे लेस देन इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन, जी याद, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है चिन्ह गलत है, ये ग्रेटर देन इक्वल, और ये होता है लेस देन इक्वल टू। लेकिन मुंह हमेशा बड़े की तरफ ही खुलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये यहां लिख देंगे a² प्लस b², इस रूप का हो गया। तो हम क्या करेंगे? हमें समता चिन्ह निकालना है, तो हम लिख सकते हैं मोड a - मोड b का होल स्क्वायर बराबर किसके है? 0 के। दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे? वर्गमूल लेने पर
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। रूट मोड ए का माइनस मोड बी का होल स्क्वायर बराबर रूट 0। तो इसका स्क्वायर से कैंसिल, तो मोड ए माइनस मोड बी बराबर 0। मोड ए बराबर मोड बी, माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा प्लस का। तो यही पूछा गया इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। समता का चिन्ह तब आएगा जब मोड ए बराबर मोड बी होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या। सबसे पहले ये जानेंगे कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो जो ये संख्या दी गई है हम इसको मान के चलेंगे, माना रूट 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0, हर में कभी भी 0 नहीं होगा। जब ये परमेय संख्या है, अभी हमने बताया है, हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के रूप में, जहां p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 का वर्ग, वर्ग चढ़ाते यानी दो घाते चढ़ा देते वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी रूट 5 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग माइनस 2 रूट 5 गुणा रूट 3, पी का वर्ग पी और क्यू का वर्ग क्यू, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 2 रूट इस पे 15, रूट का 5 और रूट 3 में गुणा करेंगे रूट 15 आ जाएगा बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 माइनस 2 रूट 15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2 रूट 15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8, माइनस 2 रूट 15 बराबर लासा ले लेंगे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर, माइनस 2 गुणा में तो किसमें जाएगा, भाग में, रूट 15 बराबर पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर बटे माइनस 2 क्यू स्क्वायर। ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। यह कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं, तो बराबर नहीं का चिन्ह, नॉट इक्वल टू, जब यह बराबर नहीं है, यह एक विरोधाभास तत्व है, अतः रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
√5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, √5 का पहले मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये वर्गमूल निकालेंगे इसका, 2 का वर्ग 4। अगर हम 3 लिखते तो 9 हो जाता, क्या बचा 1। फिर हम पॉइंट लगाते, पॉइंट यहां भी लगाएंगे। जब पॉइंट लगाते तो 2 जीरो बढ़ाते, 100 हो गया। यहाँ पर वैसे तो यही नंबर लिखा जाता है जो ऊपर लिखा होता है, तो यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे कि हम जितना भी लिखेंगे उतने का गुणा करके इससे ज्यादा ना हो। अगर हमने 3 लिखा तो 43 हो जाएगा, और 43 3 गुणा करेंगे, 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा। 43 में 3 का गुणा करेंगे तो 129 हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। 42 दूनी 84, जो 2 यहाँ लिखे वो यहाँ भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पॉइंट लगा है, हम 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिए। इनको जोड़ के लिखा जाता है नीचे, 2 और 2 4, 4। अगर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो भी 4 लिखेंगे तो ज्यादा हो रहा, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 1 3 चौको 12, 1 13। माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगी 1, 9 में से 2 जाएगी 7, 5 में से 3 जाएगी 2। पॉइंट लगा है, 2 जीरो और लगा लेंगे। इधर जोड़ के लिखेंगे 6 4 4। अब यहां पर देखेंगे, अगर यहाँ पर हम 7 कर रहे तो ज्यादा हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। छतरंग 6 यहाँ भी लिखेंगे। छतरंग 36 3, छतरंग 36 3 39 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27 2, 6 चौको 24 और 2 26। घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगी 4, 9 में से 9 जाएगी 0, 10 में से 7 जाएगी 3, 6 में से 6 जाएगी 0। पॉइंट लगा हुआ, 2 जीरो और बढ़ा लो। हम 4 अंकों तक, पॉइंट के बाद 4 अंक तक निकालेंगे, तब हम शुद्ध, हमें कितने अंक तक पूछा गया, 2 स्थानों तक पूछा गया, बस इतना ही निकालेंगे, यहीं तक निकालेंगे। 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गई 3, इतना ही निकालेंगे। हम 2 जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 स्थानों तक पूछा गया तो 3 स्थानों तक निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2.236। अब लास्ट का अंक देखते हैं। अगर आपका 0 1 2 3 4 यह अंक है तो यहाँ पर उतना ही लिख देते हैं। अगर इनसे ज्यादा है, 5 6 7 8 9 है, तो एक अंक आगे वाले में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो √5 का 2 अंकों तक शुद्ध मान जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2.24। हमें निकालना है √7 का। इसी प्रकार √7 का निकालेंगे, 7 2 दूनी 4, अगर 3 का वर्ग करेंगे 9। हमेशा पहली लाइन वर्ग के रूप में लिखा जाता है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 दूनी 4, क्या बचा 3। इतने में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, यहाँ भी लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर हम इस साइड जोड़ के लिखते हैं, 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 8 बार कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7, तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे। 7 7 49, 4 7 चौको 28 और 4 32, 7 भी ज्यादा हो रहा, 6 बार जाएगा। छतरंग 36 3, 6 चौको 24 और 3 27, 10 में से 6 जाएगी 4, 9 में से 7 जाएगी 2। पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, 6 6 12, 4 1 5। 5 बार ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार करेंगे। 4 चौको 16, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20। कितने बार, 4, 4 यहाँ भी लिख लेंगे। घटाएंगे, 10 में से 6 गई 4, 9 में से 9 गई 0 3। पॉइंट लगा है, 2 जीरो फिर बढ़ा लो, 2 नीचे भी बढ़ा लेंगे।
इधर जोड़ के लिखेंगे 8 2 5, 6 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार करेंगे। पचम 25 2, 5 40 2 42, 4 5 2 10 4 14, 1 पचम 25 1 26, 5 9 में से 2 गई 7, 13 में से 4 गई 9, एक इसको दे दी थी 9 9 में से 6 गई 3, तो इसका हो जाएगा आपका 2.645। ये भी एक बढ़ा है, इस लाइन में है तो एक बढ़ा देंगे तो इसे लिख सकते हैं 2.65। तो यह √5 और √7 के मान निकल गए शुद्ध 2 स्थानों तक, पॉइंट के 2 स्थानों तक। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरमेय संख्या √2 को निरूपित करता हो। एक हम संख्या रेखा बनाएंगे जिसे L से प्रदर्शित करेंगे। ये मूल बिंदु है O, 1 2 0। हम अगर 1 सेंटीमीटर मानेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा L पर, ऐसे लिखो, संख्या रेखा L पर O, इसे A कर देंगे। मूल बिंदु O से, मूल बिंदु O से 1 सेंटीमीटर दूर दूरी पर OABC एक वर्ग बनाया। वर्ग बनाएंगे, वर्ग किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। वर्ग ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, भुजाएं समान व समान व प्रत्येक कोण, कोण समकोण होता है। समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का होता है। सभी भुजाएं जब 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यहां से वैसे बनाए रचना की 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, यहां से 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का यहां से OABC, ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। तो हम क्या करेंगे, OB को मिला देंगे। OB को मिलाया तो ये क्या बनना है, एक ये समकोण है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज OAB में कर्ण का वर्ग OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। OB का वर्ग निकालना है, OA का वर्ग, OA कितना है, 1, 1 का वर्ग, AB कितना, 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, 1 का वर्ग 1, OB का वर्ग हो जाएगा 2। इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, OB √2। तो जो OB है वो क्या है, √2 है। हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का चाप लगाया
जो संख्या रेखा L को P पर काटता है। दूरी भरेंगे ओ भी प्रकार में और ओ को केंद्र मानकर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। L को कहां पर काट रहा है? P पर। अतः P ही संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है या दर्शाता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। दिखाइए कि घनमूल 6 परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है का मतलब अपरमेय संख्या सिद्ध करना है हमें। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मान के चलेंगे, माना घनमूल 6 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। परमेय संख्या का मतलब होता है P अपॉन Q, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और 0 पूर्णांक कहलाते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, ये घनमूल हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 घातें चढ़ा देते, P अपॉन Q। इससे ये घनमूल का साइन खत्म। 6 बराबर PQ अपॉन PQ, गुणा कर देंगे 6Q बराबर PQ। इसको इतना ही डाल दो समीकरण 1। इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि 6 PQ का गुणनखंड है, इसलिए 6P का भी गुणनखंड होगा। इसकी जगह कोई और अल्फाबेट मान सकते हैं। मान के चलेंगे यहां पर 6 के बराबर P। दोनों पक्षों का इसमें भी वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर तो घन करेंगे तो 6Q का घन PQ का घन। 6 का घन क्या होता है, 216 के घन बराबर P घन। समीकरण 2। समीकरण 1 बात 2 से क्या पता चल रहा है, आपका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करेंगे। 216 Q के Q 6 के Q 36 बार कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 36 के Q। इससे क्या पता चला है, चूंकि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 गुणा 6 के Q बराबर के Q। चूंकि 6 Q का गुणनखंड है, इसलिए 6Q का भी गुणनखंड होगा। यह
एक विरोधाभास तत्व है, अतः घनमूल 6 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला है 2 माइनस रूट 5। जब एक अपरमेय संख्या हो और एक परमेय संख्या कभी भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या ही रहती है। तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरमेय, अपरमेय संख्या। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट हटाएंगे माइनस रूट 23। ये सेम संख्या हो, एक प्लस का हो एक माइनस का, नंबर कट जाता है तो क्या बचेगा? 3। और 3 कैसी है? परमेय संख्या। परमेय संख्याएं उसे कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 के नीचे 1 लिखेंगे तो बटे के रूप में हो जाएगी। अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में ना लिख सकें। इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 बटे 7। ये भी कैसी संख्या हो गई? परमेय। हमने क्या बताया था? एक कैसी है? परमेय। रूट 2 कैसी? अपरमेय। परमेय और अपरमेय का कभी भी गुणा करें, भाग करें, जोड़ें, घटाएं तो हमेशा अपरमेय रहता है। तो ये कैसी हो जाएगी? अपरमेय। 2 पाई, पाई कैसी होती है? हमेशा अपरमेय होती है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? अपरमेय। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। पहला है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे पहले, फिर प्लस रूट 3 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 का 2 में करेंगे तो 2 रूट 3, रूट 3 का 2 में करेंगे रूट 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब सेम नंबर हो और चिन्ह विपरीत हो तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, रूट 3 का वर्ग होता है 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बच जाएगा। 4 नंबर देखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि a प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक ही जगह यहाँ क्या है? रूट 5। तो रूट 5 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग प्लस 2 रूट 5 गुणे रूट 2। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 रहेगा, रूट 2 का वर्ग करते हैं तो 2 प्लस रूट 5 और रूट 2 का गुणा करेंगे रूट 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10। अगला देखेंगे, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखेंगे एक ही जगह क्या है? रूट 5 और बी की जगह क्या है? रूट 2। तो रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग। रूट 5 का वर्ग होता है 5 और रूट 2 का वर्ग होता है 2। 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 3। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 300 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।